मैं आज आपको बताऊंगा कि किसी भी ट्रेड में एंट्री करने से पहले अपने को कैसे अपनी एंट्री को प्लान करना चाहिए और कैसे ये प्रिडिक्शन करनी चाहिए कि अ, आज मार्केट सेल साइड है या कि बाई साइड है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप ये देखो, ये गोल्ड का चार्ट है। ये डे डे के टाइम फ्रेम पे किया हुआ है मैंने, 1 डे के टाइम फ्रेम पे। आप ये देखो कि गोल्ड एक बुलिश रेंज में है, पर अभी तक बुलिश जाने के लिए एक बार इसको, इस वाले पॉइंट को ना क्रॉस करना पड़ेगा, तब गोल्ड बुलिश हो जाएगा। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप देखो कि इसने इस एरिया को क्रॉस नहीं किया, और ये जितनी भी लाइंस लगी हुई हैं ये 1 डे के हिसाब से लगी हुई हैं कि गोल्ड ने सबसे पहला सपोर्ट यहाँ लिया। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी दिन गोल्ड रुका रहा, और उसके बाद गोल्ड ने एक सपोर्ट यहाँ लिया, और उसके बाद ये वो सपोर्ट यहाँ लिया। फिर मुझे लगा कि आज गोल्ड सपोर्ट यहाँ लेगा, बट मैंने जो अपना ट्रेड प्लान किया था वो आज सेल साइड की तरफ किया था। मैं आपको दिखाता हूँ कि 1 डे के टाइम फ्रेम पर हमने सारे मेजर पॉइंट मार्क कर लिए हैं, और ऐसा ही फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम पर भी देख के कि जो ज़रूरी इनकी लाइंस की सेटिंग करनी है, बिल्कुल एक्यूरेट करके उनको प्लान कर लो कि भाई 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर हमारा कैसे दिख रहा है मार्केट स्ट्रक्चर। अब ये देखो कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी सारा ट्रेंड बेरिश है, क्योंकि इस वाले पॉइंट को अब तक इसने क्रॉस नहीं किया है। और आप ये देखो कि जब प्राइस इस एरिया को डाउन की तरफ क्रॉस कर देगा, तो हमारा ट्रेंड बिल्कुल ही बेरिश हो जाएगा। अब अब इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर देते हैं। आप ये देखो, जो मैंने आज ट्रेड प्लान की थी, लंदन सेशन ओपन होता है अपना 12:30 बजे। वो आप babypips.com पे जाके देख सकते हो कि कौन सा सेशन किस टाइम पर ओपन होता है। आप ये देखो कि वर्टिकल लाइन में 12:30 की कैंडल ये थी अपनी, जो मैंने सेल साइड का प्लान किया था। तो मैंने प्लान ऐसे किया था कि अगर प्राइस इस वाले एरिया को ऊपर की साइड से ब्रेक करके ऊपर चल जाता है, तो फिर मैं आज ट्रेड नहीं करूंगा। अगर प्राइस इस वाले एरिया को डाउन की तरफ ब्रेक करके और एक डाउन मूव देता है, तो फिर अगर दोबारा इसी एरिया का आके रीटेस्ट करता है, तो मैं फिर डाउन साइड की ट्रेड लूंगा। बट अब ये देखो कि प्राइस ने किया क्या। प्राइस ने बिल्कुल 12:30 बजे में 5 मिनट की कैंडल, बिल्कुल ही एक बिग रेड कैंडल बना दी, जिससे कि एंट्री मिस हो मिस मिस तो क्या हो गई, एंट्री नहीं बनती, क्योंकि पहले ही मार्केट ने इतना बड़ा रिजेक्शन दे दिया है एक 5 मिनट की कैंडल पे ही। और प्राइस ने दोबारा आके इस एरिया को रिटेस्ट ही नहीं किया, क्योंकि मेरा था कि मैं जब प्राइस इस वापस एरिया को आके रिटेस्ट करेगा, तो मैंने वो ट्रेड सेल की सब तरफ प्लान करनी थी वो यहाँ पर, और ये मैंने अपना स्टॉप लॉस रखना था, और 1 = 2 का मेरा टारगेट होना था। पर प्राइस ने वापस आके इस एरिया को रिटेस्ट ही नहीं किया, जिससे कि मेरी आज की जो प्लान ट्रेड का था वो नहीं बन पाया। पर हमारे कुछ ट्रेडर हैं जो जो न्यू ट्रेडर हैं, बिगिनर हैं, वो क्या करते हैं कि एकदम से बड़ी रेड कैंडल का मूव आया तो वो फटाफट जल्दबाजी में इसी रेड कैंडल पर एंट्री ले लेंगे, या हड़बड़ाहट में कैंडल पे एंट्री ले लेंगे, अपना स्टॉप लॉस बड़ा रख लेंगे कर लेंगे। अगर जब भी आपके मन में हड़बड़ाहट होगी ट्रेड को लेके, आपके मन में स्टेबिलिटी नहीं होगी, और आपको अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर एंट्री और प्रॉपर टारगेट नहीं पता होगा, तब तक आप कंफ्यूज रहोगे ट्रेड को लेके, और आपके लॉस करने के चांस ज़्यादा हैं। तो मेरा आपको यही कहना है कि जब भी आप ट्रेड करो, तो पहले बिल्कुल ही शांत रहकर ही ट्रेड में एंट्री लो। जब तक अगर आप शांत नहीं हो, तब तक आप ट्रेड में एंटर करो ही मत। अगर आपके मन में किसी चीज को लेकर कंफ्यूजन है, स्टॉप लॉस को, टारगेट को, तो आप उस दिन ट्रेड में एंट्री ही ना लो। जैसे जैसे ही इसने एक बड़ी रेड कैंडल का मूव दिया, तो मैंने आज एंट्री नहीं ली, क्योंकि कहीं कहीं ट्रेडर सोचते हैं कि अगर हम रोज ट्रेड करेंगे तो हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर आपको अपने सेटअप के हिसाब से ही एंट्री करना आ गया कि जब मेरा सेटअप बनेगा तभी मैं एंट्री करूंगा, और जब तक मेरा सेटअप नहीं बनेगा तब तक मैं एंट्री नहीं करूंगा, तभी आप आने वाले टाइम पे प्रॉफिटेबल हो पाओगे। आप ये देखो कि कई बिगनर ट्रेडर क्या करते हैं, वो कैंडल को बनने से पहले ही एंट्री ले लेते हैं, या तो कैंडल ने ब्रेकआउट या
ब्रेक डाउन दिया भी नहीं होता है, वो पहले ही एंट्री ले लेते हैं जल्दबाजी में, और वो कैंडल कैंडल को क्लोज होने का वेट भी नहीं करते। तो यहाँ पर भी कई ट्रेडर्स बहुत बड़ी दिक्कत में आ जाते हैं कि वो पूरी कैंडल को क्लोज होने का और पूरी कैंडल को ब्रेक जोन को टूटने का इंतजार ही नहीं करते हैं, जो जल्दबाजी में एंट्री ले लेते हैं। कभी भी जल्दबाजी ट्रेडिंग में करनी ही नहीं है। जब भी आप जल्दबाजी करके ट्रेडिंग करोगे, तब आपके लॉस में रहने के चांस ज्यादा रहेंगे। बेशक से आप उस दिन को बेशक से आप उस दिन को अपना ट्रेडिंग बिल्कुल ही बंद कर दो। अगर आपको लगता है कि उस दिन ट्रेडिंग का कोई चांस ही नहीं है, या आपके फेवर में, आपके मन मुताबिक वो चीज सेटअप नहीं बन रहा है, तो आप उस दिन ट्रेडिंग को सेटअप, अपना सिस्टम क्लोज करके ट्रेडिंग बंद कर दो। क्योंकि चार्ट रोज खुलेंगे, चार्ट रोज कैंडल्स अप डाउन होंगी, और रोज मूव आएगा, कभी अप कभी कभी डाउन। बट आप अपने सेटअप पे अड़े रहो, और तभी आप आने वाले टाइम पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।